राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार और एमसीडी की लड़ाई जग जाहिर हो गई और हमसे बात करने के लिए हैं प्रियंका सिंह जी, जो कि प्रत्याशी रही हैं विधानसभा चुनाव की। आइए उनसे जानते हैं दिल्ली सरकार और एमसीडी ये दोनों आमने सामने की जिस तरीके से इनकी लड़ाई है, उन पे ये लड़ाई सड़क पर उतरने के लिए उतारू हो गई है, तो इस पर आपकी क्या रिएक्शन? देखिए, छींटाकशी करना बहुत आसान है। एक दूसरे पे छींटाकशी हो रही है, काम कोई हो नहीं रहा है। आप दिल्ली में किसी भी कोने में जाकर देखिए, आपको प्रत्यक्ष रूप से खुद ही दिख जाएगा। आप गलियां ले लीजिए, सड़कें ले लीजिए, नालियां ले लीजिए, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और कार्य कहीं नहीं हो रहा। मैम, आपकी जो कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित के टाइम में 15 साल से दिल्ली के अंदर थी, तो उस समय की और आज की परिस्थिति में क्या अंतर है मैम, जिस तरीके से एमसीडी और दिल्ली सरकार आमने सामने उतरी हुई है? देखिए, जब श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हमेशा सामंजस्य से सारे कार्य सुचारू रूप से चलते थे। चाहे आप एमसीडी में हों या ना हों, तो भी सरकारें आपस में सामंजस्य बनाकर जनता के काम पूरे हुआ करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि केवल आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि मेरा दोष मैं दूसरे पे मढ़ दूं और दूसरा दोष मेरे पे मढ़ दे, और काम फिर भी सफ़र करने वाली जनता ही रहती है। जी मैम, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है। जी एमसीडी बार बार दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाती है कि वो उनके हक के पैसे जो जो दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें फंड दिया जाता है एमसीडी को, वो फंड नहीं दिया जा रहा है उनको। ये बार बार आरोप लगाती है और वहीं दिल्ली सरकार ये आरोप लगाती है कि एमसीडी अपना काम बखूबी नहीं कर रही है और दिल्ली आज के समय में 31वें, 43वें और 41वें स्थान पर आ गई है। जी देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है। बात यही हो रही है कि कोई भी जिम्मेदारी से कार्य करने को तैयार नहीं है। वो कह देते हैं कि हमने फंड दे दिया है और वो कहते हैं हमें फंड नहीं मिला है। तो केवल ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो कार्य होते थे वो पूरी जिम्मेदारी से होते थे और पूरी जिम्मेदारी लेकर किए जाते थे और किसी दूसरे पे उसका आरोप नहीं लगाया जाता था। और आप खुद ही देख रहे हैं कि दिल्ली की हालात इन सालों में बद से बदतर हो गई है, इन्हीं कारणों की वजह से। जी मैम, आप कांग्रेस नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जब शासन था तो दिल्ली को बेहतर बनाया गया था। शीला दीक्षित जी के शासन में 15 साल वाली सुनहरी दिल्ली आज भी लोग याद करते हैं और कामना करते थे कि जब केजरीवाल जी आएंगे शायद उससे बेहतर दिल्ली का रूप बन जाए। लेकिन बेहतर होने की बजाय दिल्ली का ढांचा तो इतना बिगड़ गया है कि आज आप जाएंगे तो ना कहीं सड़कें बनी हुई हैं, ना कहीं नालियां खुली हुई हैं, और अगर आप झुग्गियों में चले जाएं तो वहाँ तो लोगों के जीने के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वो कैसे जी रहे हैं वो देख देख भी पाना बहुत मुश्किल है। मैम, आपने बात करी है सुंदर दिल्ली की, तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहीं का मुनीर का फ्लाईओवर है, जी उसकी हालत पिछले कई सालों से बहुत खस्ता हो रखी है। और हाल में ही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ में लगने वाले एक फ्लाईओवर आरटीआर का उद्घाटन भी किया था, लेकिन वो फ्लाईओवर उनको नज़र नहीं आया। और हालात ये बने हुए हैं कि अक्सर एक्सीडेंट होने की संभावना वहाँ पर बनी रहती है, फिर भी उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मुद्दे को मैंने पहले भी उठाया था और ये आज दोबारा मैं कह रही हूँ। वो ऐसा फ्लाईओवर है जो मुख्य धारा से शहर को जोड़ता है, एयरपोर्ट से आवाजाही वहाँ से है, तो भी उस फ्लाईओवर की ये हालात है तो आप बाकी दिल्ली का आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हालात होगी उस फ्लाईओवर की, जहाँ पे सारे एक्सपैट्स कहिए या मंत्री कहिए या मुख्यमंत्री कहिए, सब लोगों को वहाँ से ज़रूर कभी ना कभी आना जाना पड़ता है और मुख्य धारा से शहर को वो जोड़ता है। उस फ्लाईओवर की हालात ऐसी है कि उस पे आप चलें तो आपको ऐसा लगेगा कि 50 साल पुरानी सड़कों पे आप कहीं चल रहे हैं। उसके नीचे ही वहाँ की विधायिका रहती हैं, फ्लाईओवर के बिल्कुल बगल में उनका मकान है और उनका भी ज़रूर वहाँ से आना जाना रहता होगा, तो भी उनकी सरकार होते हुए भी उस पर लीपा पोती भी नहीं की गई है और रोज़ाना वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो इससे बड़ी विफलता सरकार की क्या हो सकती है। जी धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रियंका सिंह जी। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।